साथियों, हम गुरु को सभी लग्नों में सप्तम भाव में समझ रहे हैं और अभी तक हमने आपसे वृक लगन से लेकर तुला लगन तक की बात कर ली है। और आइए आज हम वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव वृक राशि में बैठे हुए गुरु के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं वृश्चिक लग्न में गुरु की धनु राशि द्वितीय भाव में है, इसलिए द्वितीय से और द्वितीय भाव की सारी जिम्मेदारियां इन्हीं गुरु पर होती हैं। और गुरु को हम स्वाभाविक तौर पर नैसर्गिक शुभ ग्रह मानते हैं और ऐसा भी मानते हैं कि गुरु जिस भाव के अधिपति होते हैं उस भाव के फलों में बढ़ोतरी ही होती है। लेकिन यह थ्योरी हर जगह काम नहीं करती है। अब जैसे यहाँ वृश्चिक लग्न में गुरु द्वितीय हैं तो द्वितीय भाव से संबंधित सभी शुभ फल इनको देने ही चाहिए। लेकिन जब आप सूत्र लगाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा होता नहीं है। जो द्वैत का सिद्धांत हमने आपको पहले बताया था वह ज्योतिष में तो हर जगह लागू होगा ही, बल्कि आप यह भी कह सकते हैं कि द्वैत का सिद्धांत समस्त दुनिया में लगेगा ही। बिना द्वैत के यह संसार नहीं चल सकता, चाहे ज्योतिष हो या अन्य कोई भी फील्ड हो। कोई भी ग्रह हो, शुभ हो या अशुभ हो, फल उसकी भाव स्थिति के अनुसार ही मिलते हैं और ग्रह को उन्हीं भाव स्थिति के अनुसार फल देने को बाध्य होना पड़ता है। अब यहाँ पर हम वृश्चिक लग्न में गुरु की द्वितीय भाव में बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पर यह कितने शुभ फल दे पाते हैं और कितने अशुभ फल देंगे। यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि यह गुरु यहाँ पर द्वितीय हैं और यह गुरु अपने भाव से छठे भाव की दूरी पर बैठे हैं, तो यह छठा भाव यहाँ पर एक्टिव होगा। यहाँ द्वितीय के साथ छठे भाव के संयोजन की वजह से इस जातक की सारी सोच का दायरा धन के प्रति रहता है, पैसे के प्रति रहता है। जातक में सोचने की क्षमता भी अच्छी होती है, लेकिन धन के मामले में यह दूसरे के धन का उपभोग करने में भी हिचकता नहीं है, यानी इसको धन के प्रति ज़्यादा ही लगाव रहता है। अब आप देख रहे हैं कि ये गुरु यहाँ पर द्वितीय है और अपने भाव से छठा बैठा है। इस वजह से जातक के घर में धन की वजह से कुछ ना कुछ कलेश, झगड़ा टंटा अवश्य रहता है। और चूंकि यह द्वितीय होकर अपने भाव से छठा बैठा है तो जातक को यह घर का मुखिया नहीं बनने देता, और यदि यह जातक घर का मुखिया बनने की कोशिश भी करे तो इसके फैसले परिवार के लिए नुकसानदायक ही साबित होते हैं। अब यहाँ गुरु की उच्च राशि कर्क नवम भाव में है तो नवम भाव एक्टिव हो जाएगा और नवम भाव से यह एकादश भाव की दूरी पर बैठा है तो एकादश भाव भी एक्टिव होगा। यानी कुल मिलाकर छठा, नवा और 11वां ये तीन भाव यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। अब गुरु की नीच राशि तीसरे भाव में है तो तीसरा भाव डीएक्टिवेट होगा और तीसरे भाव से पंचम भाव की दूरी पर बैठे हैं तो ये पंचम भाव भी डीएक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकादश भाव एक्टिव है और पंचम भाव डीएक्टिवेट। तो ये जातक यदि इस दशा काल में नौकरी करे तो बहुत मजे में रहेगा, और यदि ये अपना स्वतंत्र व्यापार करता हो या करने की कोशिश करे तो उसमें इसको तकलीफ और कष्ट ही उठाने पड़ेंगे। अगर यह संतानोत्पत्ति का समय हो तो यहाँ पर कन्या संतान का ही सुख मिलेगा। पुत्र संतान होने में यहाँ दिक्कत जाएगी। और मान लीजिए इसको कन्या संतान हो जाती है
तो वह इसके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ नवम के साथ एकादश जुड़ा है, तो इसका भाग्य कन्या संतान से ही बढ़ेगा। और यदि कहीं दूसरे ग्रह योगों की वजह से पुत्र संतान हो भी गई, तो वह पुत्र संतान इसके कष्टों में इजाफा ही करेगी, यह पक्का है। क्योंकि पंचम यहाँ पर इसका पहले ही डीएक्टिवेट हो चुका है, तो पुत्र संतान पहली बात तो इसको होना मुश्किल है, और दैवयोग से हो गई तो इसके कष्टों में बढ़ोतरी ही करेगा पुत्र होना। अब यहाँ तक हमने गुरु के सामान्य नियमों को तो समझ लिया है। आइए अब सप्तम भाव वृष राशि में बैठे हुए गुरु पर सूत्र लगाकर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। अब सूत्र कहता है कि सप्तम के माध्यम से द्वितीय को नष्ट होना है। इसका मतलब जातक का जब विवाह हो जाएगा तब इसका सप्तम भाव एक्टिव होगा, और यहाँ पर वृष राशि है तो द्वितीय भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जातक जब तक अविवाहित है तब तक अपने कुटुंब परिवार के साथ रहेगा, और जैसे ही इसका सप्तम एक्टिव हुआ यानी विवाह हुआ कि यह पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा, कुटुंब के साथ नहीं रह पाएगा। मतलब विवाह होने के बाद यह गुरु जातक का द्वितीय भाव समाप्त करके सप्तम बढ़ा देंगे। और इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सप्तम हावी रहेगा तो पत्नी भी तेज तर्रार होगी और जातक पर हावी रहेगी, और इस सारे घटनाक्रम का विवाह होना और द्वितीय का डीएक्टिवेट होना, इसका प्रभाव कुछ इस तरह का आता है कि जातक का अपनी पत्नी के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है, और उसकी पत्नी का इस जातक के परिवार वालों से तालमेल नहीं बैठता। यानी विवाह होते ही इस जातक का हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि पत्नी की माने तो परिवार वाले नाराज, परिवार वालों की माने तो पत्नी नाराज। और यहाँ पर ये सप्तम का एक्टिव होना और द्वितीय का यहाँ पर डीएक्टिवेट होना, इसका कुल मिलाकर जातक के जीवन में इफेक्ट यह आता है कि या तो यह परिवार के साथ रह ले या पत्नी के साथ रह ले, यानी इसको इन दोनों में से एक ही यह गुरु दे पाएगा, दोनों के दोनों नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, यानी इन दोनों में से एक इसके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ वृश्चिक लग्न में द्वितीय होकर गुरु किस तरह के फल देते हैं यह आपने समझ लिया होगा। द्वितीय यानी परिवार, सप्तम यानी पत्नी। अब इन दोनों में से एक ही गुरु यहाँ पर दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु दोनों देना नहीं चाहते, लेकिन उनकी स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि दोनों में से वो एक ही दे पाएंगे। और यही द्वैत है। हम शुभ ग्रह मानकर या अशुभ ग्रह मानकर किसी भी ग्रह के फलों के बारे में एक जो निश्चित राय कायम कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। कोई भी ग्रह हो, जहाँ कुछ देगा वहाँ कुछ लेगा भी, और यह दुनिया का नियम है। अब आशा है यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्रिप्शन की अपील के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और अगले चैप्टर में मिलते हैं इससे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।